नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा था जिसमें बिहार मांगे डोमिसाइल नीति के तहत पर कुछ चीजें लिखी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि हर वो पार्टी जो विपक्ष में होती है वो छात्रों के सबसे ज्यादा हितैषी बनने का प्रयास करती है और सरकार में आते ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। एक एक कुछ सेकंड का वीडियो था जो नीतीश कुमार का भी ट्रेंड हो रहा था। उसमें एक वीडियो है वो दिलीप कुमार जी का भी ट्रेंड हो रहा था, छात्र नेता है, जिसमें आप बड़े बड़े सवाल जो है वो खड़े कर रहे थे। आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो इस तरीके की मांग क्यों कर रहे हैं। इस मांग का क्या कोई पॉलिटिकल एंगल है या ये मांग जो है वो स्टूडेंट्स के हित के लिए है, इसका पूरा मायने क्या है, यही समझने की कोशिश करेंगे। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार के छात्रों के हित में बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए और ये ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार से बाहर जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, उसमें बिहारियों को जानबूझकर नौकरी से रोका जाता है। और कई राज्यों में तो डोमिसाइल लागू है, कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से लागू है, कई में अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने पूरा बैनर पोस्टर लगाया था कि कोई वैकेंसी का जिक्र किया था कि इसमें 100% झारखंडी का ही हमने सिलेक्शन किया है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं? यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू किए हुए हैं, तब ये तो बाहर वाले का सिलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। और आप देख लीजिए, उत्तराखंड हो, यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, राजस्थान हो, सिविल सेवा परीक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। वहां क्या है, उस राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है या जो अपना उनका कल्चर है क्षेत्रीय, उसको बढ़ावा दिया गया है सिलेबस में, प्रमुखता से रखा गया है सिलेबस में, जो कि मेरिट में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका मार्क्स मेरिट में जुड़ता है, वो मार्क्स अलग से पेपर रखा गया है। लेकिन बिहार में क्या है, पहले सिविल सेवा में 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता था, पिछली बार 2-3 क्वेश्चन ही मात्र पूछा गया। तो ये कैसा अन्याय हो रहा है बिहारियों के साथ? आखिर बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। तो इसलिए बिहार से संबंधित प्रश्नों की संख्या भी होनी चाहिए। अगर कोई बिहार में आके एसडीएम बन रहे हैं, कोई डीएसपी बन रहे हैं या शिक्षक बन रहे हैं, उनको बिहार के बारे में पता ही नहीं है, यहाँ की भाषा पता नहीं, वो कैसे यहाँ प्रशासन चलाएंगे, कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात होती है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में बच्चों को दी जाए ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आएगी। अभी बंगाल के लोग आ गए, यूपी के, गुजरात के, असम के लोग बिहार में आ गए, शिक्षक बन गए, प्राइमरी टीचर। वो कैसे बच्चों के बीच संवाद करेंगे? भाषा का अंतर होगा, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे? वो कुछ बोलेंगे, बच्चे कुछ समझेंगे, बच्चे कुछ बोलेंगे, शिक्षक कुछ समझेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए और बाकी में 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। 90% का मतलब कि 90% सीट बिहारियों के लिए रिजर्व हो और 10% सीट ओपन हो, जिसमें बिहार से बाहर के लोग भी रहेंगे और बिहार के लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसा तो हम लोग 100% ये नहीं करें कि 100% बिहारी ही जाए, बाहर वाले को आने ही नहीं देना। ऐसा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि 10% सीट ओपन रखा जाए, जिसमें बिहार के लोग भी फाइट करें, बिहार से बाहर के भी फाइट करें। और अभी आप देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती हुई, टीआरई 1 टीआरई 2 बीपीएससी से हुई, उसमें हजारों लोग बिहार से बाहर के आए फर्जीवाड़ा करके जो सीटेट फेल है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है बहुत सारा, वो शिक्षक बन गया, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये कैसे हो गया भाई? सीटेट में छूट बिहार के स्थायी निवासी, मूल निवासी को देना था। बिहार से बाहर के लोग कैसे आ गए उस छूट का फायदा उठाकर? और महिला को छूट मान लीजिए गलती से दे दिया, पुरुष को कैसे छूट मिल गया? और भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट की बात है, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के लोग आ गए। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की जहां तक बात है तो बिहार से बाहर के लोग भी आए हैं बहुत, और बिहार के लोग भी उसमें फर्जीवाड़ा करके आए हैं। तो कहीं भी फर्जीवाड़ा हो तो गलत है, चाहे बिहार के लोग करें या बिहार से बाहर के लोग फर्जीवाड़ा करें, हम लोग उसके खिलाफ है। और अभी देखिए, बिहार से बाहर के लोग बिहार का फर्जी डोमिसाइल बनाकर नौकरी कर रहे हैं, बहुत जगह तो पकड़ा गया है। तो इसलिए हम लोग इससे पहले आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई। आखिर क्या वजह है कि इंटरव्यू में बिहारियों को कम मार्क्स और बिहार से बाहर के लोगों को ज्यादा मार्क्स दिया गया? आखिर क्या वजह थी? और इंटरव्यू बोर्ड में कौन लोग बैठे हुए हैं? उनके चेयरमैन कौन थे? यूपी के लोग। दिलीप जी, इसको लेके एक पॉइंट दिया जाता है, जैसे आप जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में सही है
कि जब प्रोटेस्ट होता है तो लाठी जो है वो बिहारी खाते हैं, नौकरियां जो है वो जी सबको मिल बिल्कुल। जाती हैं। ये सब बात सही है, हमने बहुत सारे आंदोलन जो है वो कवर भी किए, मैंने देखा भी है किस तरीके से प्रशासन जो है वो उग्र हो जाती है या किस तरीके से वो लाठियां बरसाती है। लेकिन एक पॉइंट दिया जाता है इस चीज को लेके कि अगर कोई योग्य नहीं है या अगर कोई उस तरीके का कैपेबल नहीं है तो भी क्या उसको डोमिसाइल नीति के तहत जो है वो नौकरी मिल जानी चाहिए। एक तरीके से डोमिसाइल नहीं लागू करना एक तरीके का कंपटीशन क्रिएट करना होता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि जो बिहार में जो स्टूडेंट्स होते हैं इसको अन्यथा ना लिया जाए, ये पॉइंट है जो समाज में रखा जाता है। ये कहा जाता है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं वो मुख्यतः अंग्रेजी में उतने बेहतर नहीं होते हैं, मैथ में भले कुछ हद तक ठीक होते हैं लेकिन इंग्लिश उनकी थोड़ी वीक होती है और कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो वीक होते हैं। तो अगर वो उस तरीके से कैपेबल नहीं है, उनके पास उतना ज्ञान नहीं है या वो उस तरीके से ठीक नहीं है, फिट नहीं है, फिर भी अगर उनको नौकरी दिया जाएगा तो ये तो बिहार के एजुकेशन के लिए और खराब होगा ना। अगर कोई बेहतर शिक्षक है, उनसे ज्यादा जानकारी रखने वाला टीचर है, तो वो उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, उत्तराखंड का हो, उससे नहीं, वो शायद मैटर नहीं करना चाहिए। उसका एजुकेशन जो है वो मैटर करना चाहिए, उसकी उसका कैपेबिलिटी जो है वो करना चाहिए, क्योंकि उसको देना तो ज्ञान फैलाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? तब तो फिर सारा आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो इस आधार पे तो आरक्षण भी गलत है। आप देखिए तो आप इस आधार पे कहिए तो TRE-1 में 39 नंबर लाके लोग शिक्षक बन गए, तो वो भी गलत था। 39 नंबर लाके कोई कैसे शिक्षक बन गया भाई? 120 में निगेटिव मार्किंग नहीं रहते हुए 39 नंबर लाके कोई शिक्षक बन गया, वो भी गलत है। आप हर वैकेंसी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है कि उससे कम पे भले सीट खाली रह जाए लेकिन उससे कम पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये हर वैकेंसी में रहता है। तो अगर बातों को अगर ज्यादा ये करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी, बहुत सारी बातें निकलेगी। इंटरव्यू में क्या वजह है कि यूपी के चेयरमैन बीपीएससी के रहते हैं और यूपी के लोगों को ही ज्यादा मार्क्स इंटरव्यू में दिया जाता है? क्या वजह है? बोलते हैं यूपी का ही सिलेक्शन होता है। बोलते हैं ये कि सब षड्यंत्र जो चल रहा है, हम ये नहीं करें कि सिर्फ यूपी का, जी नहीं, हम ये नहीं करें यूपी का हम नहीं बोल रहे। एक उदाहरण हमने दिया कि एक समय था जब बीपीएससी के चेयरमैन यूपी के थे और यूपी के कैडर के ही कुछ बिहार के आईएएस थे जो धांधली सेटिंग में रहते थे, और उन्होंने ऐसा किया वोट बैंक के लिए कि यूपी से हमको वोट मिले। फर्जीवाड़ा कहीं से हो रहा है, चाहे बिहार का लोग करे, यूपी का करे, झारखंड का करे, वो गलत है। कैसे मिल जाएगा दिलीप जी? बिहार के नेता को, जैसे नीतीश कुमार को ले लीजिए, उनको उत्तर प्रदेश वाले वोट कैसे दे देंगे भाई? उनको तो बिहारी ही वोट देंगे ना। नहीं, पार्टी का विस्तार करना था ना, बहुत लोगों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए था और बिहार से बाहर वोट चाहिए था। तो आप देख ही रहे हैं कि सब लोग बिहार से बाहर की बात कर रहे थे। आखिर TRE-1 में क्यों लाया गया डोमिसाइल और फिर क्यों हटाया गया? अगर डोमिसाइल गलत था तो क्यों हटाया गया, क्यों लाया गया फिर हटाया गया? उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई है, उसमें है कि उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। यूपी में आप देखिए कि बहुत सारा चीज के लिए रहता है कि 5 साल से यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। MP का देखिए आप, वहां क्या बिहार के अभ्यर्थी टैलेंटेड नहीं है? पूरे देश में जाके नौकरी करते हैं। आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 साल से इंटरव्यू में बिहार के लोगों को बाहर मार्क्स ही नहीं दिया जाता है, जानबूझकर नहीं दिया जाता है ताकि सिलेक्शन ही ना हो। जब रेलवे में बिहारी अभ्यर्थी ज्यादा सिलेक्ट हो रहे थे तो रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी तो उन्होंने क्या किया कि सभी रेलवे बोर्ड को एक साथ करके कि एक साथ एग्जाम लेंगे, एक ही दिन लेंगे, ताकि बिहारी स्टूडेंट कहीं एक ही जगह फॉर्म भर पाएगा, कहीं एक ही जगह एग्जाम देगा। पहले ताकि हर बोर्ड का हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होता था तो लोग अलग अलग जाके एग्जाम देते थे, सिलेक्शन होता था। लेकिन ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री बनी यूपीए ही सरकार में, तो उस समय उन्होंने रोकने के लिए सब चाल चली। तो हम लोग बिहार से बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, नहीं रोकने की बात कर रहे हैं। हम भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि आपने TRE-1 से डोमिसाइल हटा दिया तो क्या फायदा हुआ? 39 नंबर लाके अगर कोई ऐसे भी चल जाए, एग्जाम में बैठ जाए, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 120 क्वेश्चन में अगर ऐसे भी गोला रंग दे तो 40-45 नंबर ले आएगा। तो फिर क्या इस मेरिट का क्या करें? कैसे शिक्षक बन गए? फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर, फर्जी आवासीय बन गए, फर्जी BEd, कोई DLEd फर्जी लगाकर बन गया, तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये लोग देंगे? मेरा ये कहना है कि डोमिसाइल के साथ साथ वैकेंसी बहाली
परीक्षा रिजल्ट भी सही से होना चाहिए, धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होनी चाहिए। आखिर किसको नहीं पता है बीएड डीएलएड जो होता है तो उसमें मुश्किल से 10% लोग सही से बीएड या डीएलएड करते हैं, बाकी की डिग्री जो है वो खरीदी हुई डिग्री रहती है, सबको पता है। तो क्यों नहीं बीएड डीएलएड को समाप्त कर दिया जाए। आप टीचर जैसे सिविल सेवा की परीक्षा होती है, आप लीजिए, बाद में ट्रेनिंग दीजिए टीचर को, 6 महीना साल भर 2 साल का दीजिए ट्रेनिंग, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अभी बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज के नाम पे जो माफियागिरी हो रहा है पूरे देश में, बहुत कम कॉलेज होंगे जो सही में बीएड और डीएलएड करवा रहे हैं। ये किसका है बीएड और डीएलएड कॉलेज? अधिकतर नेता मंत्री, बड़े बड़े आईएएस जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, वैसे लोगों ने बीएड डीएलएड कॉलेज खोल दिया और एक माफियागिरी चल रही है। तो इससे क्या फायदा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मैं फिर कह रहा हूं, डोमिसाइल की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागू है। अगर 90% है क्या दिलीप जी? 90% है, जैसे आप कह रहे हैं कि 90% जो है वो डोमिसाइल कर दें और बाकी 10 जो है वो खुली भर्ती कर दें, जिसको मन करे। बहुत जगह तो 100% कह लीजिए है, बहुत जगह तो 100% आप कह सकते हैं कि है, 99%, 98% है, भले उसको लिखित रूप में नहीं दिया गया लेकिन है। अभी तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि 100% झारखंडियों का हमने सिलेक्शन किया है। ये तो सबूत दे रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री ही सबूत दे रहे हैं कि बिहार से, ये झारखंड से बाहर वाले का सिलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल हो गया। आप बंगाल में देख लीजिए, यूपी में, झारखंड में देख लीजिए, आप एमपी में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, कहां सिलेक्शन होने दिया जा रहा है बाहर के लोगों का। सिलेबस भी इस तरह का बना दिया गया है और इंटरव्यू में जानबूझकर नंबर नहीं दिया जा रहा है बिहार, उस राज्य के बाहर के लोगों को। यूपी के लोग भी अगर राजस्थान में जा रहे हैं, एमपी में जा रहे हैं, तो वहां यूपी के लोगों को भी नहीं इंटरव्यू में नंबर दिया जा रहा है। हम ये नहीं कर रहे सिर्फ बिहार के लिए, यूपी के लोगों को भी नहीं दिया जा रहा है नंबर। तो ये गलत है। सभी जगह एक समान नीति होनी चाहिए। अगर बिहार में डोमिसाइल नहीं है तो यूपी में भी नहीं होना चाहिए, झारखंड में भी नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड में भी नहीं होना चाहिए, एमपी राजस्थान में भी नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ना, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो एक देश एक परीक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए ना। एमपी में आप रोक रहे हैं, राजस्थान में रोक रहे हैं, तो बिहार में क्यों नहीं रोका जाएगा? बिहार में भी रोकिए, नहीं तो सब जगह से ओपन कीजिए, सब जगह सबका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कीजिए। हम लोग तो बीपीएससी टॉपर हुआ है कि यूपी का, एमपी का, कितना बार राजस्थान का टॉपर हुआ है बीपीएससी का। हम लोग कहाँ कभी विरोध किए हैं सिविल सेवा का? कभी विरोध नहीं किए हैं। अभी बिहार दरोगा सिपाही में हजारों लोग आए हैं बिहार से बाहर के, हरियाणा की लड़की बहुत आ गई है, दरोगा बन गई। कहाँ हम लोग विरोध कर रहे हैं? लेकिन जहां गलत होगा तो विरोध तो करना पड़ेगा ना। दिलीप जी, अगर कोई परीक्षा अगर कोई निकाल रहा है तो वो अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के, अपने मतलब जो भी उसकी पढ़ाई की, जो भी उसका स्टेटस होगा, उस स्टेटस के अनुसार ही तो वो निकाल पा रही है ना कोई परीक्षा। अब दिलीप जी, एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था जब ये बात हुई थी कि उन्होंने लागू किया, फिर वो क्यों पीछे हट गए, तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हमने डोमिसाइल नीति इसलिए हटा दी क्योंकि हम जो है वो शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। और वहां पे कई बार ऐसा होता है कि हिंदी जो लिखने में जो गलती होती है, वो कई बार बिहार के जो स्टूडेंट्स होते हैं या ये जो प्रतिभागी होते हैं, वो कई बार ध और र की किसी चीजों में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को लाया गया था ताकि जो मतलब शिक्षा जो हो वो ज्यादा बेहतर हो और ज्यादा वो हो, मतलब ज्यादा स्ट्रांग बन पाए, बेहतर बन पाए, और जो टीचर हो वो गुणवत्तापूर्ण हो पाए, मतलब एजुकेशन को बढ़िया बनाया जा सके, इसलिए हमने हटाया। इस तरीके का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कहीं। ये तर्क सरकार का बिल्कुल गलत है। अभी हिंदी भाषा में फेल लोग शिक्षक कैसे बन गए? टीआरई 2 में हिंदी भाषा में फेल शिक्षक बन गया। अगर सरकार को इतनी चिंता थी तो हिंदी फेल, या आपके पास कोई प्रूफ है? ये जो नहीं, ये प्रूफ है, आरटीआई का डाटा है, बीपीएससी नहीं दिया है। भाषा अहर्ता को परीक्षा के बाद बीपीएससी ने समाप्त कर दिया। हिंदी भाषा जो थी, बांग्ला, उर्दू, तो उसकी अहर्ता को ही समाप्त कर दिया बीपीएससी ने कि मेरिट में उसकी कोई गिनती नहीं होगी। लेकिन हिंदी विषय की परीक्षा हो चुकी थी, तो इसी पे बीपीएससी से जब आरटीआई से डाटा मांगा गया तो उसमें डाटा में है कई लोग ऐसे हैं जो भाषा में फेल है, 9 नंबर नहीं ला पाए, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क नहीं ला पाए, और वो टीचर बन गए। तो सरकार का तो ये तर्क फेल हो जाता है। अगर सरकार को इतना ही था तो हम तो मांग कर रहे हैं, उस समय भी मांग की, आज भी कर रहे हैं कि हिंदी भाषा आप अनिवार्य कीजिए, उसको एक
प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में, प्रमुख पेपर के रूप में रखिए और उसके मार्क्स को मेरिट में आप जोड़िए, रखिए। हम तो तैयार है इसके लिए, हम कह रहे हैं, चाहे बिहार का हो, बिहार से बाहर का हो। बिहार में अगर पढ़ाएंगे तो हिंदी भाषा में ही पढ़ा पाएंगे ना स्कूल में, तो आप हिंदी भाषा को क्यों नहीं अनिवार्य रूप से रखे, उसको मेरिट में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? तो आप रखे क्वालिफाइंग, कि हिंदी भाषा में सिर्फ क्वालिफाई कर जाइए, और उसको भी TRE 2 में आपने हटा दिया। तो ये कौन से TRE 1 में कोई हिंदी में 1 नंबर से फेल है तो वो बाहर हो गया, वो शिक्षक नहीं बन पाया। TRE 2 में 2 नंबर 3 नंबर से भाषा में फेल है, वो शिक्षक बन गया। तो कैसी शिक्षक भर्ती कर रहे हैं आप? 120 में 39 नंबर लाके शिक्षक बन गया, ये कैसी बहाली कर रहे हैं? 120 में 80 नंबर लाके वो शिक्षक नहीं बन पाया, अब कोई 39 नंबर लाके शिक्षक बन गया। तो ये कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है? और आपका जो सवाल था कि जो टैलेंटेड है, मार्क्स ला रहे हैं बिहार से बाहर के, तो उनको हक है नौकरी पाने का, तो यही हक तो बिहारी स्टूडेंट्स को भी है कि बिहार से बाहर वो परीक्षा दे, अपना टैलेंट दिखाए। तो बिहारियों को क्यों रोका जा रहा है? हम तो समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में सबको एक समान अवसर मिले। बिहारी स्टूडेंट झारखंड में जाके लड़े, फाइट करे, परीक्षा दे, यूपी में जाके दे, परीक्षा अभी भी दे रहे हैं बिहारी यूपी में जाके। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर बाहर में है, अगर बाहर में रोका जा रहा है तो बिहार में भी रोका जाए, अगर बाहर में रोका जा रहा है तो बिहार में भी रोका जाए। हम तो इस चीज का समर्थक है ना हम। और आपका जो था एक सवाल आपका था कि पहला ही सवाल था कि राजनीतिक से संबंधित था डोमिसाइल को लेकर, तो बिल्कुल सही है। बिहार में डोमिसाइल को लेकर राजनीति बहुत हुई है। 2018-19 से हमने डोमिसाइल की मांग किया था, सबसे पहले हमने किया था। उस समय बहुत कम लोग हमको जानते थे, क्योंकि उस समय अखबारों में एक खबर छपी थी कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में फिलोसफी और भी कुछ सब्जेक्ट में अधिकतर बाहर के लोग का ही सिलेक्शन हो गया, बिहार के लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और उनका क्या हुआ कि देखा गया कि कुछ यूनिवर्सिटी, खास यूनिवर्सिटी बिहार से बाहर के थी, वही के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ सिलेक्शन? क्योंकि वही के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यहाँ इंटरव्यू पैनल में थे। अब आप सोचिए कितना दूर का खेल हुआ। तो इसलिए हमने मांग किया कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और 2020 में चुनाव के समय हमने बैनर पोस्टर पटना में लगाया, तो तेजस्वी यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया चुनाव में कि हम सरकार में आएंगे, सरकार हमारी बनेगी तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, 85 से 90% डोमिसाइल लागू करेंगे। जब 17 महीने वो सरकार में रहे, 17 महीने सरकार में रहे तेजस्वी यादव जी, डोमिसाइल तो लागू नहीं हुआ। TRE 1 में लागू हुआ, फिर हटा दिया गया, वो चुप रहे, एक बार भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद जब हटाया गया TRE 1 में, जो जुलाई 2023 की घटना है, तो उस समय जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और विपक्ष के नेता, उस समय के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, ये लोग एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोलते थे कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी नहीं चलेगा। विपक्ष के नेता होकर बोल रहे थे। तो हम क्यों नहीं आज सवाल करेंगे आपसे कि आप तो विपक्ष में से तो बोल रहे थे कि वोट दे बिहारी और नौकरी पाए, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी नहीं चलेगा। तो अब आप सरकार में है, TRE 3 आपकी सरकार में आया, तो क्यों नहीं डोमिसाइल लागू किए? सम्राट सवाल नहीं सुना दिया। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान इस समय तो गठबंधन जोड़ के सरकार चला रहे, तो वो लोग क्यों दबाव नहीं बना रहे? वही तो मेरा सवाल है ना। तो कैसे हम समझे कि ये नेता लोग स्टूडेंट्स के और बिहार के हित में सोच रहे हैं? या तो इन लोगों को झूठ बोलना नहीं चाहिए, डोमिसाइल पे चुप रहना चाहिए था जब आप बोल रहे थे उस समय, तो आज क्यों चुप हो गए? आज TRE 3 की वैकेंसी इन लोगों की सरकार में आई, तो इन लोगों को लागू करवाना चाहिए। तो अभी तो चुप्पी छाप रही। और उसके अलावा जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, माने उस समय जो भी विपक्ष में थे, सब कह रहे थे कि लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर स्कैम है, स्कैम ये मनी फॉर जॉब स्कैम है ये TRE 1 TRE 2। ये सबका बयान आप देख लीजिए, सबने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। और जब सरकार में आ गए तो सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। TRE 3 का पेपर लीक हुआ, एक शब्द नहीं लोग के मुंह से निकला। और जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो उनके मुंह से भी नहीं निकलता था। सिपाही का पेपर लीक हुआ, BSSC का पेपर लीक हुआ, तो तेजस्वी यादव जी भी चुप रहते थे। यानी सभी नेता बिहार के युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक चाहते हैं, वोट चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। अभी नया नया एक पार्टी बना बिहार में, सब लोग जानते हैं, वो भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे हम। लेकिन जब वो नीतीश जी के सलाहकार थे, आपने नाम भी बता दिया प्रशांत किशोर जी, नीतीश जी के सलाहकार थे, जदयू के उपाध्यक्ष भी बने थे, उस समय तो नहीं एक बार भी बोले। पिछले साल जब डोमिसाइल हटा गया उस समय नहीं बोले, ना कभी सड़क पे आए, ना लड़े, ना आंदोलन किए। और जिस दिन 12 अगस्त को हम लोग लाठी खा रहे थे पटना की सड़कों पर, एक शब्द नहीं निकला,
एक शब्द नहीं, बिहार के किसी नेता के मुंह से नहीं निकला, पक्ष विपक्ष किसी नेता के मुंह से नहीं, किसी संगठन के मुंह से नहीं निकला। तो कैसे हम लोग समझे कि ये लोग स्टूडेंट और बिहार की जनता के हित में सोच रहे हैं? इसीलिए हमको जो है, ये जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितना भी अभी नया नया पार्टी बना, हमको किसी पे भरोसा ही नहीं है। कैसे भरोसा करे भाई? अभी तो 12 अगस्त की बात है, प्रशांत किशोर जी उससे पहले ही पार्टी का गठन का बात कर चुके थे। 4 अगस्त को युवा सम्मेलन किए थे बापू सभागार में प्रशांत किशोर जी, और 12 अगस्त को हम लोग लाठी खा रहे हैं पूरा शिक्षक अभ्यर्थी पटना में। एक शब्द नहीं निकला इन लोगों के मुंह से। तो कैसे हम समझे कि ये लोग बिहार के हित में सोच रहे? जो उठेगा ना बिहार में, जो उठेगा सब कहेगा बिहार को बदलने चले हैं, सब कहेगा कि बिहार बदलने चले हैं। सवाल फिर से कीजिएगा। दिलीप जी, कैसे बोलेंगे? सत्ता की मलाई का स्वाद ही ऐसा होता है कि उसको खाने के बाद सबका जो है वो मुंह सिल जाता है। एक बात बताइए, आप इतने अच्छे मुद्दे जो है वो रख रहे हैं, जैसे अगर संविधान की मूल बातें की जाए तो उसमें सबसे मुख्य बात तो यही है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं भेदभाव किया जा सकता है। तो अगर कोई किसी जगह पर पैदा हो गया, मान ली वो बिहार में पैदा हो या मान ली वो उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कहीं भी, तो अगर उसको कम्पीट करने का फुल अवसर मिले, या अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई भी परीक्षाएं हो रही हैं, वो पूरा ओपन हो, वहां पे बिहारी भी जो है वो लड़ सके, बंगाली भी लड़ सके, तभी तो उसमें जो सबसे ज्यादा कुशल होगा, ये आप कहिए कि हीरा छाप कर आप जो है उत्तर प्रदेश में अच्छी जो है वो नौकरियां दे देंगे। लेकिन अगर कोई बैरिकेड लगाकर कोई प्रदेश रोक रहा है और कोई प्रदेश जो है वो खुला रख रहा है, तो इससे एक क्षेत्र के लोगों को खास तौर पर नुकसान पहुंचेगा। और वो भी बिहार के लिए तो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बिहार में ऐसे भी आप नौकरियों के उतने अवसर नहीं है, ना बड़ी कंपनियां हैं, ना कोई बहुत बड़ा उद्योग है, कुछ ऐसा नहीं है बिहार के लिए। तो बिहार के लिए अगर कोई बिहार के यूथ को अगर सपोर्ट देने के लिए सरकार इस तरीके का स्टेप उठाती है तो वो ज्यादा सराहनीय होगा। दिलीप जी, आप लोगों की बात सुनती है सरकार? क्योंकि आप लोग इतने अच्छे मुद्दे उठाते हैं, क्या कभी बुलाकर इतने गंभीर मुद्दों पर कभी कोई सुना, कोई बात हुई? देखिए, सरकार के द्वारा तो कभी नहीं बुलाया गया है, कभी बात नहीं की गई। हाँ, कभी कभी हुआ है, जैसे आंदोलन किए तो सरकार के अधिकारी, सीएमओ के अधिकारी, उन लोगों से मीटिंग हुई, वार्ता हुई। बीपीएससी के जैसे चेयरमैन सर से पहले वार्ता होती थी, अभी तो ये चेयरमैन नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह, और सरकार के पास जाता है मुद्दा मीडिया के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, उनके अधिकारियों के माध्यम से। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हमने आंदोलन किया है तो नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया है और उस चीज को लागू किया है। कई भर्ती आयोगों ने हमारी बात को माना है, लागू किया है, जिसके लिए हम धन्यवाद भी देते रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुद्दा सही है, लेकिन कुछ अधिकारी और कुछ नेता मुख्यमंत्री जी तक बात को पहुंचने नहीं देते हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी को उल्टा पुल्टा बता के गुमराह कर देते हैं। और इसके वजह से भी बहुत सारे मुद्दों पे मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जबकि ये गलत है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी तक अगर बात पहुंच जाए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अगर हम 50 मांग रखेंगे तो नीतीश कुमार जी हमारी 50 मांग को पूरा कर देंगे, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें इतना लगता है कि बहुत सारे डिमांड को वो पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर नीतीश कुमार जी तक बात सही से पहुंचने दिया जाए। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ ऐसे नेता जो रहते हैं गड़बड़ी करने में, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, कुछ मंत्री, वो लोग बात को पहुंचने नहीं देते, बात को बरगला देते हैं, गुमराह कर दिया जाता है कि ये लोग ऐसे आंदोलन कर रहा है, नेता बनने के लिए कर रहा है, ये सब करके बात को दबा दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए 2022 में परसेंटाइल के खिलाफ हमने आंदोलन किया, पटना में हुआ, दिल्ली में आंदोलन तक हो गया। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया उस पर और आदेश दिया अधिकारियों को कि जो स्टूडेंट्स की मांग है उसको आप मानिए। सीएमओ से हमारे पास रात को फोन आया कि क्या डिमांड है, हमने बताया, मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन आदेश दिया कि जो डिमांड है इन लोगों का उसको पूरा कीजिए, वही होना चाहिए, आदेश दिया नीतीश कुमार जी ने। तो हम तो इस चीज को कैसे हम कहते कि भाई नहीं दिया गया। इसके बाद बहुत सारा और भी डिमांड था, उसको पूरा किया गया। जैसे दरोगा भर्ती का आयोग का ऑफिस पहले था प्राइवेट अपार्टमेंट में, हम लगातार मांग करते रहे कि सरकारी भवन में होना चाहिए, तो अब बनाया गया दरोगा भर्ती के लिए जो आयोग है, बोर्ड है, उसको सरकारी भवन में ऑफिस उसका बना है। और भी बहुत सारा सुधार हुआ, जैसे बीपीएससी की परीक्षा पहले 5 साल 6 साल पे वैकेंसी आती थी सिविल सेवा की, हम लोग लगातार आंदोलन किए तो अब हर साल वैकेंसी आती है। तो इस तरह से बहुत सारा सुधार हुआ है, जिसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं सरकार को, आयोगों को। लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है, जिसपे सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए और करनी होगी। स्टूडेंट्स को एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि सरकार किसी भी गठबंधन की हो,
हमारी बातों को सुनने के लिए और उसे लागू करने के लिए मजबूर हो जाए। हम अभी आपने खुद भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं है, क्यों नहीं फैक्ट्री लगा इतने सालों में? अब सोचने वाली बात है, बिहार के नेता नहीं चाहते कि फैक्ट्री लगे, क्योंकि अगर फैक्ट्री लग जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो बिहार से बाहर पलायन नहीं होगा। अभी बिहार से बाहर जो आप देखिए होली के समय और अभी छठ के समय ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, टॉयलेट में शौचालय में बैठ के खड़ा होके आना पड़ता है, अगर लटक के आना पड़ता है उसमें भी जगह नहीं रहता है। कोई नेता चैलेंज कर रहे हैं, बिहार का कोई नेता अभी ट्रेन से आके दिखा दे, स्लीपर से या जनरल बोगी में या स्लीपर में भी आके दिखा दे, नहीं आ पाएंगे, सांस तक नहीं ले पाएंगे, आधा घंटा नहीं रुक पाएंगे। हमने उस कष्ट को देखा है, कैसे लोग आते हैं। तो ये नेता लोग नहीं समझते हैं, इनको तो ये जाना है एरोप्लेन से, इनका बेटा बेटी तो एरोप्लेन से जाते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, तो इन लोगों को कोई मतलब जानबूझकर बिहार के नेता चाहते हैं कि बिहार के लोग अशिक्षित रहे, यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले, क्योंकि अगर बिहार में रहेंगे लोग तो वोट नहीं करेंगे ऐसे नेता को। आप देखिए ना बिहार में वोट परसेंटेज कितना रहता है, 55%, 50%। अधिकतर लोग तो बिहार से बाहर रहते हैं, पलायन किए हुए हैं, तो वो लोग तो वोट ही नहीं देते हैं। जिनको दर्द है, तकलीफ है, वो तो वोट ही नहीं दे रहे हैं। जो अपने घर से बाहर हैं, बाल बच्चों को लेकर कहीं कुछ कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कहीं फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, तो वो लोग तो यहाँ बिहार में वोट ही नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए इन लोग का जो है तानाशाही रवैया चल रहा है, और इन लोगों का है ही कि बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाओ, युवाओं को बेवकूफ बनाओ और सत्ता में लंबे समय तक बने रहो। तो ये नहीं चलेगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं युवाओं से कि जहां जहां भी बिहार में उपचुनाव है, 4 जगह, सब जगह नोटा बटन दबाइए, नोटा बटन दबाइए, अपना पावर दिखाइए। क्या जरूरत है ऐसे लोग को वोट देने का जो आपके लिए खड़े नहीं है? अभी परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा चल रहा है बीपीएससी में, कोई नेता बिहार का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है भाई? अलग अलग क्वेश्चन का सेट देंगे। बीपीएससी में देखिए कि धांधली सेटिंग का नया तरीका ढूंढा गया कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लाएंगे और अभ्यर्थियों को अलग अलग क्वेश्चन देंगे। 150 का 150 क्वेश्चन एक समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ ये एक समान 150 क्वेश्चन रहता है सभी अभ्यर्थी, तब तो आंसर सही नहीं दे पाते, क्वेश्चन सही नहीं दे पाते हैं। और ये 4 सेट 5 सेट में बनाएंगे तब कहां से क्वेश्चन आंसर सही देंगे? तो ये धांधली सेटिंग का नया तरीका है। कुछ शिक्षा माफियाओं की सलाह पर ऐसा किया जा रहा है। तो अभी बिहार का कोई नेता नहीं बोल रहा है। तो ये अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है ना, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं कि बिहार के लोगों को अगर सभी राज्य में अलाउ कर दिया जाए ईमानदारी से, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन होने ही नहीं दे रहे हैं। लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर है और इंटरव्यू में उसको फेल कर दे रहे हैं जानबूझ के, नंबर ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर कैसे होगा? ईमानदारी से सभी राज्यों में अलाउ किया जाए कि कोई भी राज्य का कोई भी कहीं नौकरी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो बिहार में भी डोमिसाइल की मांग नहीं होगी। अभी टीचर बहाली में देखिए हजारों लोग बिहार से बाहर के फर्जी तरीका से आगे, तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी? तो ये कहना कि टैलेंट का बात है, तो टैलेंट बिहारियों को भी तो दिखाने का मौका मिले कि बिहार से बाहर वो दिखाए टैलेंट। बिहार के लोग भी बिहार से बाहर जाके बहुत पहले टॉपर हुआ करते थे, 10 साल 15 साल पहले सिविल सेवा में टॉपर होते थे, अन्य परीक्षाओं में। लेकिन आजकल क्या हो गया, पिछले 5-7 साल से ज्यादा हो गया है कि वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने ये कर दिया है कि बाहर के लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होने देना, चाहे वो राजस्थान हो, एमपी हो या कोई भी स्टेट हो, ये कर दिया गया। तो फिर बिहार में क्यों? तो बिहार में भी वैसा हो या फिर अन्य राज्यों में जहां इस तरह का है वहां रोका जाए, वहां ये किया जाए कि भाई कोई भी आदमी आके नौकरी करे, कोई रोक टोक नहीं हो। दिलीप जी, आपको लगता है कि आप लोगों की ये जो मांग है उसको सुना जाएगा? क्योंकि अभी बिहार में 1 साल बाद जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पूरे युवाओं के नौकरी का एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है। हर बार जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या जब भी नौकरी की बहाली को लेकर मुद्दा उठता है तो युवा जो है वो एकजुट नजर आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव आने वाला है बिहार में, इसमें डोमिसाइल नीति को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर ये एक गेंद से उस गेंद जो है, एक पार्टी से उस पार्टी, ये डोमिसाइल वाला जो बॉल है वो फेंक कर लोग जो है वो काम चला लेंगे? आप अपना पॉइंट बताएं। आपको लगता है कि इसको लागू किया जा सकता है या किया जाएगा? देखिए, लागू करने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी तब, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे तब। लेकिन ये लोग सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक का मुद्दा बना के रखना चाहते हैं ताकि युवाओं का वोट हम चुनाव के। अभी देखिए ना, चुनाव आएगा और डोमिसाइल का मुद्दा सब नेता विपक्ष में जितना कहेगा हम आएंगे तो डोमिसाइल लागू कर देंगे, ये हम पहले बता दे रहे हैं। लेकिन बिहार के स्टूडेंट्स को, युवाओं को किसी भी नेता पे कोई भरोसा नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।
सभी जिलों में स्टूडेंट्स को यूनाइट करेंगे और हम लोग अपनी लड़ाई सड़क पे आंदोलन करके लड़ेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये डोमिसाइल लागू करे। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना डिटेल में बताने के लिए। मुझे लगता है जी, कि बहुत 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 लोग इस बात को समझ भी गए होंगे कि जो 2 बड़ा पॉइंट दिया जाता है, पहला ये कि अगर इस तरीके से बैरिकेड कर दिया जाए तो सबसे पहले संविधान की भाई साहब हत्या हो जाएगी, क्योंकि संविधान में ये कहा जाता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। क्षेत्रवाद और जातिवाद ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो सभी राज्यों को लागू करना चाहिए, ना सिर्फ बिहार को। और एक बात ये भी कही जाती है कि बिहार में जो स्टूडेंट है वो इन चीजों में उतने बेहतर नहीं है, इसलिए भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि इन चीजों में फिर बिहार के आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी कमजोर होंगे, क्योंकि टीचर को ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को क्या ज्ञान देगा। तो इस पॉइंट पर भी दिलीप जी ने बहुत अच्छा बताया है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो उनको अगर खुला अवसर मिलेगा तभी तो वो अपने आप को बता पाएंगे कि वो बेहतर हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हिंदी में सबसे ज्यादा फेल किए लोग क्यों सेलेक्ट किए गए और ये सारी चीजें मुझे लगता है अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तब भी अगर लगता है कि कोई सवाल छूट गया है या इस तरफ हम जो है नहीं बात कर पाए, इस टॉपिक को हम नहीं उठा पाए, तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हम दिलीप जी को कोशिश करेंगे कि फिर से जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी।